हाय गाइस, तो वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद स्वाति। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रोसेसिंग यूनिट। और प्रोसेसिंग यूनिट की जब भी बात होती है तो उसमें सबसे पहले सीपीयू ही आता है, बिकॉज सारी प्रोसेसिंग हमारे कंप्यूटर की सीपीयू में ही होती है। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ऑपरेट एनी इंस्ट्रक्शंस। जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसे ऑपरेट करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट वर्क करती है। एंड टू कंप्लीट अ टास्क, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए भी किसका काम होता है? प्रोसेसिंग यूनिट का। इट यूजेस सीपीयू फॉर दिस पर्पस, और इस काम के लिए प्रोसेसिंग यूनिट किसका यूज़ करती है? सीपीयू का, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर का। इट इज़ कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। एंड परफॉर्म्स द मेन वर्क, और जितना भी इंपॉर्टेंट वर्क होता है या जो भी काम होता है वो सब सीपीयू के अंदर ही होता है। इट्स प्राइमरी जॉब इज़ टू रन दी प्रोग्राम। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जॉब क्या होती है? प्रोग्राम को रन करने की। एंड कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स सच एज मेमोरी, कीबोर्ड एंड प्रिंटर। और जितने भी कंपोनेंट्स सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड एंड प्रिंटर, तो जितनी भी वर्किंग कीबोर्ड और प्रिंटर के अंदर होती है वो सब सीपीयू कंट्रोल में रखकर उसे वर्क करवाता है, राइट। द मेन फंक्शंस ऑफ सीपीयू आर, सीपीयू के मेन फंक्शंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन, इट स्टोर्स डेटा एज वेल एज द रिजल्ट। ये डेटा को स्टोर करके रखता है, मीन्स उसे सेव करके रखता है, और उसके रिजल्ट्स को भी। इट प्रोसेसेस द डेटा एंटर्ड, जो डेटा आप एंटर करते हो उसको प्रोसेस करता है। थर्ड वन, इट गिव्स रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस को रिजल्ट देता है। अब कैसे? जब भी आप कोई डेटा कीबोर्ड या माउस से टाइप करते हो तो सबसे पहले वो डेटा हमारा सीपीयू के पास जाता है फॉर दी प्रोसेसिंग। उसके बाद वो हमें मॉनिटर पे विजिबल होता है, और इसीलिए मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि उसमें हमारा आउटपुट शो होता है जो हम एंटर करते हैं थ्रू इनपुट डिवाइस। द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। सीपीयू के थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एएलयू, जिसे हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बोलते हैं। सेकेंड वन इज कंट्रोल यूनिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीयू कहते हैं। एंड थर्ड वन इज एमयू, जिसे हम मेमोरी यूनिट कहते हैं। फर्स्ट वन इज एएलयू, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम का मेन पार्ट होता है। इट डज ऑल द कैलकुलेशंस। इसमें जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो सब एएलयू के अंदर की जाती हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर सब्ट्रैक्शन। सेकेंड वन इज कंट्रोल यूनिट, और CU इसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इट कंट्रोल्स ऑल दी फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? कंप्यूटर की जितने भी फंक्शनिंग है उस सबको कंट्रोल में रखना। थर्ड वन इज मेमोरी यूनिट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? MU। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। दिस यूनिट स्टोर्स द डेटा और इन्फॉर्मेशन आइदर परमानेंटली और टेम्परेरी। ये जो मेमोरी यूनिट होती है वो हमारे डेटा और हमारे इन्फॉर्मेशन को सेव करके रखती है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसे परमानेंटली सेव करवाना चाहते हो या फिर टेम्परेरी। Thank you for watching my videos. If you like it, then do share and subscribe and share it with others too.